करते हैं। और जिनके कंधों पर बैठ के वो आया था, जिसको उन्होंने बनाया था, आज उनका बाप बन रहा है और उसको अपनी तमाम माजी भूल गया। आज बड़ा अच्छा जुमला बोला उन्होंने कहा कि मैं अपने बलबूते पर जो है वो बन के यहाँ पे आया था। मतलब उसके बाद यकीन माने आरटीएस जो है ना वो हंस के बेहोश हो गया होगा कि मतलब ये अपने बलबूते पे बैठ के आए थे। आज जिन मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, पता नहीं कौन से मिस्टर एक्स, इतनी इनके अंदर ताकत और वो है, धमकियां दे दो, ये कर दो, वो कर दो। नाम लेने की तो हैसियत नहीं है आपकी, फिर नाम ले लेते आप, इतना आपको धमकियां देने का शौक है। और आप जो है वो एक तरफ ऐवान सदर में आप चोरी छुपे मिलते हैं, आप मुलाकातों के लिए 100 वफद आते हैं, 100 वफद आप भेजते हैं, और जब आपकी बात नहीं बनती तो फिर आप दोबारा से उसी टोन पे, उसी चीज पे आ गया, जिन्होंने फिर गद्दार डिक्लेयर कर दिया। बाय द वे जो है वो, मैं अगर फैसला करूं, मैं अकले कुल हूं, मैं इस मुल्क की अकेली ताकत हूं और मैं इस मुल्क का वाहिद लीडर हूं और मुझे आइन से मावरा जो भी मेरा दिल चाहेगा मैं कहूंगा और आप सबको मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता। रियासतें इस तरह से घुटनों पे नहीं आती, ना झुकती हैं। इमरान खान साहब अपना शौक पूरा करके देख लें। रियासत जो है अगर आज झुक गई ना इमरान खान के सामने, और मैं समझती हूँ, आज मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि अगर उस वक़्त रियासत ने जो है इमरान खान जैसे फितने का ठीक तरह से मुकाबला किया होता, जब उसने पार्लियामेंट पे हमला किया था, जब उसने पीटीवी पे हमला किया था, तब जो है वो सियासी इक़दार और मतलब एक पेशेंस और वो जो मियाँ साहब का हमेशा एक तरह इम्तियाज़ रहा है, अगर वो उस वक़्त ना दिखाया गया होता तो आज इस फितने का सर कुचल दिया जाता। वज़ीर आज़म का इख्तियार जो है वो वज़ीर आज़म का है, और वकास अकरम 10 जलसे भी करे तो वज़ीर आज़म का इख्तियार ख़त्म नहीं हो सकता। मगर ऑब्वियसली वकास अकरम के जलसे करने में और इमरान खान के जलसे करने में फ़र्क है। उससे इमरान खान साहब के जलसे करने से भी आइन और कानून तब्दील नहीं होता, मगर ऑब्वियसली वकास अकरम के जलसे करने का शायद वो असर ना हो खास क्वार्टर्स में, और इवन मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर जो वज़ीर आज़म है, जो इमरान खान के जलसे का असर हो। और ये असरात जो है हमने पिछले चंद महीने में देखे भी हैं। वैसे तो ये अभी जो गुफ्तगू यहाँ पे हुई है उसका जवाब कोई पीटीआई का रुकन नहीं दे सकता है अच्छे तरीके से, जितना खान साहब की ज़ात पे जो गुफ्तगू हुई है उनका बंदा होता तो बेहतर होता, और वही देगा जवाब। मगर मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने कहा कि इक़्तिदार से हटके वो बावले हो गए हैं। ऑब्वियसली आप ये देखते हैं कि वो इक़्तिदार से हटे हैं, उसके बाद इक़्तिदार आपके पास आया, मरकज़ में भी और पंजाब में भी, और इक़्तिदार से हटने के बाद 20 में से 15 नशस्तों पे आपको शिकस्त हुई और बुरी और बदतरीन शिकस्त हुई। मैं नहीं समझता कि किसी भी एक ऐसे शख्स के लिए जिसके खिलाफ अदम एतमाद आया हो और वो फिर हुकूमती पार्टी जो अदम एतमाद करके मरकज़ में बैठ गई हो, जब उसको उसी के सूबे जिसको वो अपना घर कहते थे 20 में से 15 सीटें हटा के उनसे वज़ारत आला छीन ली गई हो, तो फिर ये बावलापन जो है वो हर तरफ प्रिवेल कर जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के और मेरे या नदीम मलिक के जलसे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। चीज़ें तारे मलिक साहब छिड़ती हैं। यहाँ कहा गया कि स्टेट कैसे घुटने टेक दे, यहीं आज से चंद महीने पहले स्टेट ने लब्बैक के सामने घुटने टेके, हमने उसके ऊपर प्रोग्राम किए। यही मियाँ नवाज शरीफ के दौर में जब लब्बैक वाले इस्लामाबाद आए तो उस वक्त क्या हुआ, शायद मेरी जो बहन उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं उनको याद होगा। मैं स्टेट से मुराद ये ले रहा हूँ, ये जो आए हैं, मुल्क जो है वो सबसे आगे होता है। सियासी चस्के तो सियासी पार्टियां लेती रहती हैं। एक शख्स है जिसको अचानक नून लीग की एक बेवकूफ़ी से अल्लाह ताला ने अनपॉपुलर, वेरी पॉपुलर, अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सपोर्ट जो है वो दे दी है। अब अगर उस सपोर्ट में वो चीज़ जो नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले ख्वाब में भी डरते हैं वो कर रहा है, तो इनको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस वो खुद देख लेगा। ठीक है ना? यही जुमले जो आज इमरान खान साहब कह रहे हैं, इसी लेवल की इंटेंसिटी के ऊपर मैंने खुद नून लीग वालों के मुंह से सुने हैं, मैंने खुद पीपल्स पार्टी वालों के मुंह से सुने हैं। मैं तो एक आज़ाद आदमी हूँ, मेरी आज़ाद राय है। मैं उस आज़ाद में कहता हूँ जब इस्टेब्लिशमेंट जिसको बारे में होती है वो उस वक्त उनकी तारीफें करता है, और जब वो उनको उससे खाइफ होते हैं वो उसके खिलाफ बोलता है। मैं तो समझता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा को बेचारी जो काबिल रहम है वो तो इस वक्त इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, जिसने हर
सियासी पार्टी पे मेहरबानी की, पीपल्स पार्टी पे की है, नून लीग पे की है, बारहा की है, पीटीआई पे की है, और आज आके ये तमाम पार्टियां जब भी वक्त आता है उसी एस्टेब्लिशमेंट का गिरफ्तार करने के लिए तैयार बैठी होती है। सर लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का ये रोल मेहरबानी करने वाला होता ही क्यों? मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करूंगा, मैं पलविशा से भी पूछना चाहता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट को अपने रोल के अंदर जाना चाहिए। ये जाके रोए भी तो इनको वापस टैप ला के वापस भेज दें, इनको रोने दें। या आप जो रोने वाली बात कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे सियासतदानों की कहानियां सुनी है। मैं मतलब किसी एक बड़ी मोहतरम शख्सियत है, उनका नाम नहीं ले सकता, माजरत के साथ पूछिएगा ना। मुझे पता चला कि उन्होंने जाके हाथ लगा दिए थे आर्मी चीफ के घुटनों पे कि हमारी जान छुड़वाए और कोई हमारे लिए रास्ता खोले, लेकिन ये उनका काम नहीं है रास्ता खोलना, ये उनका काम नहीं है। वो फौज को हम क्यों चाहते हैं कि वो पोलिटिकली एक कंट्रोवर्शियल रोल में आ जाए, जो आजकल फंसी हुई है फौज, क्यों इस रोल में फौज को फंसाते हैं? जो नाकाम सियासी पार्टियां, नॉन परफॉर्मिंग सियासी पार्टियां, वो पार्टियां जो झूठे वादे करके माजी में इक़्तिदार में आके बैठती नहीं है, जिनसे मेरा आपका किसी न किसी हवाले से हमेशा कोई ना कोई ताल्लुक रहा है, इनके लिए फिर आखिरी जो वो इसे कहते हैं ना रिजॉर्ट जो होता है, आखिरी पनाह की जगह एस्टेब्लिशमेंट भी होती है। जो एस्टेब्लिशमेंट की है वो कोई फैक्ट्री क्यों बन के तो नहीं आए हुए, वो भी इसे कौम के लोग हैं, इसे मुआशरे क्यों निकले, इसे कल्चर से पुत्र ने थे, इसे कल्चर से बेटे ने, वो भी आपकी जिस वक्त आप देखें ना पलविशा से इसका जवाब ले लो। सर एक मिनट मुझे जुमला पलविशा से भी इसका जी कर लें जवाब कर लें। जैसे घोड़िया नु हाथ ला दे मलक साहब, फिर को खुदा तरसी भी होती है, और खुदा तरसियां सबके साथ हुई है। ये तो जदों जेडी शायद नहीं सर, ये उनका रोल नहीं है। खुदा तरसी का इशू तो तब आएगा ना कि उनका वो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल हो, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है ही नहीं है। तो खुदा तरसी तो तब आएगा कि आपके शेख वकास अकरम की बस में किसी ने बैठना है तो कई शेख वकास साहब उन्होंने बस से बाजो, तो वो तो आपका इख्तियार है। आजमा आप बताएं, आजमा कुछ कहना चाह रही? देखिए, पहली तो बात यह है कि बिल्कुल वकास साहब जो हैं वो रेस्ट एश्योर्ड कि हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। इमरान खान जिस तेजी से आया था अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है। एक तरफ जो मजहब का इस्तेमाल है, उसके अंदर जो इस्लामी टच वो दे रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, हम उसके हिस्से की गालियां खा रहे हैं, ये भी किसी किसी का ज़र्फ होता है।